उत्कर्षण का विषय चल रहा है। जल्दी से ग्रंथराज में पृष्ठ दाखा नंबर कौन सी चल रही? 65। ऐसे उत्कर्षण संबंधी गाथा कितनी है? तो है 62, 63, 64 और 65 और 66। इन गाथाओं में उत्कर्षण संबंधी कथन किया है। ठीक है, 67 तक 67 है। 61 से लेकर के 67 तक की जितनी गाथा है उसमें उत्कर्षण संबंधी कथन है। उत्कर्षण में कर्म की स्थिति को बढ़ाते हैं। कर्म की स्थिति को बढ़ाना है अपने संश्लेष परिणामों के अनुसार। यदि पूर्व सत्ता की स्थिति कम है और उसको आगामी नवीन बंध के समय यदि हम पूर्व सत्ता के द्रव्य को नीचे के निचले के द्रव्य को ऊपर के निचले को दे देते हैं वर्तमान बनने वाले समय द्रव्य में, तो उनकी स्थिति बढ़ जाती है। ऋषि का कथन चल रहा था कि कैसे बढ़ती है, तो किस निश्चय की अपेक्षा अपने अतिस्थापना कितनी होती है, किस निश्चय की अपेक्षा कितनी होती है। तो विशेष रूप से उत्कृष्ट निश्चित का कथन, उत्कृष्ट अतिस्थापना का कथन किया है आचार्य ने गाथाओं में। तो सबसे पहले उत्कृष्ट निश्चित उत्कृष्ट स्थिति कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा पहले किसी जीव ने उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, मान लो 1000 समय की उत्कृष्ट स्थिति पानी। अब एक आवली काल उसका व्यतीत हो गया, एक आवली काल व्यतीत हो गया तो 16 समय अपन अपने अनुसंग दृष्टि से मानते हैं, तो 16 समय अपने व्यतीत हो गए। जब 16 समय व्यतीत हो गए तो अपने कितना समय रह गया उस समय प्रवृत्त का? 984 समय रह गए। अब 984 समय जब अपने रह गए हैं और उसी समय नवीन स्थिति बंद हुआ, वो 1000 समय का हुआ, तो उस वाले नवीन और उस वाले नवीन में कितना जो हमने एक आवली काल के बाद जो बंद किया है उसमें 16 समय ऊपर स्थिति जाएगी बस, और तो सब आपस के निश्चय के में मिलकर पूरा में आना था। लेकिन इनमें ही पहले बांधे वाले जो सत्ता के निश्चय हैं उनको नवीन बंध के उसमें उत्कर्षण करना है न कि निश्चय की स्थिति को, तो वहाँ अति स्थापना वगैरह का कथन किया है इस प्रकार से। तो उन्होंने निक्षेप उत्कृष्ट निक्षेप का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहा कि हमारा एक आवली और एक समय व्यतीत हो गया, हमने एक अपकर्षण का इसलिए 17 समय व्यतीत हो गए, इसलिए 17 समय की हमारी सत्य स्थिति कम हो गई। अब हमारे जो अपने निश्चयों का हम उत्कर्षण करेंगे उनका हम पूरी 1000 समय तक की स्थिति नहीं बढ़ा सकते। कितनी बढ़ाएंगे? 983 ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए अब हम उनके जो पहले बांधे हुए उसके आवादा काल के अंदर जो निश्चय रचना हुई है फिर उनका यदि हम उत्कर्षण करते हैं तो यहाँ नवीन बंध के समय जो हमने 1000 समय की स्थिति बांधी उसमें 50 समय आवादा के उसमें निश्चय रचना ही नहीं है, इसलिए हम उसके द्रव्य का उत्कर्षण करेंगे तो वहाँ कहाँ करेंगे? तो करें 50 समय से 51 समय से लेकर के 983 निश्चय तक करेंगे। इसलिए वहाँ पर हमारा उत्कर्ष निश्चित का प्रमाण आवादा काल कम और एक आवली एक समय कम, उत्कृष्ट स्थिति में इतना कम करना है। तो आवादा 50 समय की है, एक आवली 16 समय की है और एक 17 समय, तो 50 में अपन 70 करेंगे ना 67 समय को कम करने की बात 1000 में, तो 933 निश्चय कैसे होते हैं जिनमें अपने द्रव्य को दे सकते हैं, इसे उत्कृष्ट निक्षेप कहा। बिल्कुल सरल भाषा में बता दिया, इसलिए ज्यादा अब इसमें यदि नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, और यदि जिसको नहीं आ रहा समझ में तो उसको पूछ सकते हैं। इसका विशेष पढ़ रहे हैं यदि इससे भी समझ में आ सकता तो अपनी पुस्तक जो आकाश वाली है उसकी 900 उसकी जो 64 नंबर की गाथा है उसका विशेष पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, है ना। उसमें विशेष में थोड़ा सा अलग से पहले जो अपन ने जघन अतिस्थापना जघन निक्षेप का कथन किया था उसी को थोड़ा सा आगे करके वो बताते हैं उसमें कि जैसे मान लो हमारे पहले सत्ता की स्थिति 50 समय की थी, नवीन बंध 58 समय का हुआ, तो हम 50वें नंबर के निश्चय का उत्कर्षण करेंगे तो हम 4 में यानी 51, 52, 53, 54 में नहीं देंगे, 55, 56, 57, 58 में देंगे।
हमारा आवली का संख्यात्मक भाग निक्षेप है, आवली का संख्यात्मक भाग जघन अति स्थापना है। 61वीं नंबर की गाथा में ये बात कही थी, उसी चीज को देखो अब आगे की विशेष में आगे कहते हैं। निकाल लिया सबने पृष्ठ संख्या 49 हमारे ग्रंथ में, और गाथा नंबर है 65 नहीं 64 का विशेषार्थ है। विशेष जो विशेष लिखा है वहां से पढ़ें। पहले 61वीं गाथा के आशय को स्पष्ट करते हुए व्याघात विषयक जघन अतिस्थापना जघन निक्षेप का स्पष्टीकरण कराए हैं। उसके आगे नवीन बंध के आश्रय से एक आवली काल प्रमाण अतिस्थापना प्रमाण प्राप्त होने पर एक एक समय के क्रम से अतिस्थापना में वृद्धि होती जाती है और निक्षेप का प्रमाण पूर्वोक्ति रहता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण जैव धवला भाग 8 पृष्ठ 250 से 261 तक के पृष्ठों में किया है। तो जय धवल की पुस्तक में किया है, जो उदाहरण दिया उन्होंने वही उदाहरण यहाँ पर देते हैं। यहाँ पंडित श्री टोडरमल जी ने नवीन बंध को पूर्ववत रखकर तब पूर्व सत्ता के अंत निषेक से उत्तरोत्तर निषेक के निषेकों का अवलंबन कर इस विषय को स्पष्ट किया है। यहाँ नवीन बंध को पूर्ववत रखकर कह रहे हैं, नवीन बंध को पूर्ववत क्या कह रहे हैं, नवीन बंध को पूर्ववत रखकर पूर्व सत्य के अंत निषेक से उत्तरोत्तर नीचे के निषेकों का अवलंबन करके इस विषय को स्पष्ट किया है। जय धवला के अनुसार प्रकृति विषय का उदाहरण स्पष्टीकरण इस प्रकार है। आ रहा समझ में? सबने निकाल लिया ना प्रश्न? अब देखो आएगा कि दिया होगा, तो जैसे थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। कह रहे हैं जैसे 59 समय के, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि नवीन बंध हमारा कितना है 59 समय की स्थिति प्रमाण नवीन बंध, और पूर्व सत्ता का कितना है 50 समय की स्थिति थी। तो क्या पूर्व सत्ता में स्थित 50वीं अग्र स्थिति का उत्कर्षण होने पर 51 से 55 तक की नवीन बंध संबंधी स्थितियां अतिस्थापना रूप रहती हैं, तथा 56 से 59 तक की स्थितियों में प्राक्तन सत्ता में स्थित स्थिति का निक्षेप होता है। मतलब कितनी हो गई अपन का 51, 52, 53, 54, 5 समय की अतिस्थापना हो गई। अपन ने पहले 58 समय की नवीन स्थिति बांधी थी, इसलिए वहां अपन का 4 समय हो रहा था। अब यहाँ अपन के 9 समय अधिक है, 9 समय की स्थिति अधिक है सत्ता से, तो कह रहे हैं 5 समय की अतिस्थापना है और 4 समय का निक्षेप है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर नवीन बंध की स्थिति में, नवीन बंध की स्थिति में एक एक समय की वृद्धि कर दो कह रहे हैं ना। तो इस प्रकार से नवीन बंध की स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होने पर एक आवली काल के प्राप्त होने तक अतिस्थापना बढ़ती जाती है और निक्षेप का प्रमाण पूर्ववत ही रहता है। उदाहरण शक्ति स्थिति वो कम नहीं करेंगे आप? अब वो शक्ति स्थिति तो अपने आप से लगाना है। अभी तो अपन की जो मात्र 50 समय की स्थिति की अपेक्षा से वो नवीन बंध ज्यादा दिखा करके ऐसा कर रहे हैं ना। वो शक्ति स्थिति अब जब उत्कृष्ट स्थिति का बंद करते हैं ना, तो उत्कृष्ट स्थिति वाले अंतिम निषेक का आकर्षण करेंगे। अब इसमें उत्कृष्ट स्थिति का निषेक का उत्कर्षण थोड़ी ना कर रहे हैं। अपन तो अभी छोटी सी स्थिति उसको कर रहे, तो अब नवीन बंध को ज्यादा दिखा। अब कहाँ 50, 59 कितना सा है, इसलिए जैसे 1000 समय को अपन उत्कृष्ट मानते थे ना। लेकिन अगर हम जघन में करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। जघन वाला ही तो लग रहा है कि जघन वाला जो अपना था ना 50 वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। नहीं, अभी वो उत्कृष्ट वो ही लगेगा। फार्मूला तो एक ही है सब जगह, लेकिन बस इसमें अपन कहीं जिस निषेक का उत्कर्षण कर रहे हैं उस निषेक की अपेक्षा अपन की आगे की स्थिति कितनी है, बस अपन को ये देखना है। तो अपने की जघन अतिस्थापना जघन निक्षेप का प्रमाण बनना चाहिए, तब उत्कर्षण होगा। एक तो ये नियम याद रखना है। फिर उसके बाद जब उनकी उत्कृष्ट अतिस्थापना बन जाए तो फिर अपना निक्षेप बढ़ाएंगे। तो उसी को बढ़ा रहा है। देखो बहुत अच्छा विषय दिया इसमें। जी एक बात वो समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो 50 समय की आवाधार है और यहाँ पूरा बंदी 50 समय की स्थिति का हुआ। ये दोनों चीजें कैसे संभव है?
अरे भाई तो हम जगह उस वाले जो अपन वहाँ अपन ने उत्कृष्ट स्थिति बंद 1000 समय का किया था, तो वहाँ अपन ने 50 समय की आवादा मानी, अब 50 बांध है तो उसकी आवादा 50 गई, तो इसलिए आवादा कब मानेंगे? अरे आप सुनो तो, मैं क्या कह इसलिए रहा हूँ, अपन को आवादा कुछ नहीं मानना है। सुनो तो इसकी आवादा अपन 50 समय की 2 समय की आवादा होती, मतलब ऐसा इतनी कम बनाएगा। हाँ, इसको एक सम्मान के लिए करना है। मैं ये कह रहा था जब वो 1000 समय की स्थिति का बनता और 50 समय की आवादा थी, तब ये कह रहे हैं 70 समय का बंद किया, तो 70 समय का जो बंद किया, अब उत्कर्षण कैसे हो जाएगा जब पहले 1000 समय का बंद कर रखा, 50 की आवादा है, और ये कह रहे 51 से 66 तक अति स्थापना है। अरे तो वही तो कह रहा है, उदाहरण वो उदाहरण दूसरा था, ये उदाहरण दूसरा है, उसको इसमें मत मिलाओ। अच्छा, ये मान लो कि कोई हमारे सत्ता में स्थिति का जो निषेध है उसका अब खत्म होते होते, मान लो खत्म नहीं है, आपने कोई बंद किया, एक समझाने के लिए छोटी सी चीज से समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए वो समझा रहे हैं कि मान लो हमारी पहले हमारे सत्ता की जो स्थिति थी वो 50 समय की है ना, और जो हमने नवीन बंद किया वो 59 समय का किया, यानी 58 समय का किया, फिर 59 समय का किया, फिर कहेंगे 60 समय का किया, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते वो बताएंगे नवीन बंद हमारा ज्यादा हुआ, क्योंकि नवीन बंद जब ज्यादा हुआ तभी तो हमारा उसका उत्कर्षण होगा। तो फिर उसके लिए ये बता रहे हैं कि जैसे हमने जब 58 समय का बताया था, सबसे शुरू वाले का ध्यान रखना, ये बीच में 1000 वाला याद नहीं रखना है ना, तो उस समय की बात करें 61वें नंबर की गाथा की। देखिए तो दीदी मोटा मोटी एक बात तो समझ रहे ना, उत्कर्षण तभी होगा जो पहले सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनसे ज्यादा स्थिति का जब बंद होगा तब उत्कर्षण होगा ना। नहीं तो वो अग्र स्थिति की अपेक्षा कथन करेंगे, लेकिन हम नीचे के निषेधों का करेंगे तो उसकी अपेक्षा तो उनकी अति स्थापना और निक्षेप बन रहा तो उनका हो जाएगा। जैसे मालूम का 50वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण करते हैं तो 50वें वाले निषेध की अपेक्षा कम से कम जगन अति स्थापना और जगन निक्षेप बनना चाहिए, वो 58 समय नवीन बंद करवाएंगे, तो अपना जब 4 समय की अपन अति स्थापना बनाएंगे, 4 समय का निक्षेप बनाएंगे। अब हम 49वें नंबर के द्रव्य का उत्कर्षण कर रहे हैं, या हम उससे और नीचे 48वें के कर रहे हैं, या हम उसके 37 36, तो उनकी अपेक्षा से तो बन जाएगा, है ना, तो उनकी अपेक्षा अपन ये देखना, बस इसमें अपन को अवकर्षण उत्कर्षण समझने के लिए बस इतना उपयोग में लाना चाहिए कि हम किस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं, हम जिस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं उसकी अपेक्षा कथन किया जाता है, उसकी अपेक्षा ही अति स्थापना, क्योंकि जैसे मान लो हमने अभी बताया था 50वें नंबर के निषेध का कर रहे हैं, हमारी 58 समय की स्थिति बनी, तो हमारा 4 समय की अति स्थापना थी, 4 समय का नीचे। अब हम क्या कह रहे हैं 50 समय के हमारा 50वें नंबर का कर रहे हैं, लेकिन नवीन बंद हमारा 59 समय का हुआ, तो हमारी अति स्थापना 1 समय बढ़ गई कि नहीं, 5 समय की हो गई। यदि हम इसी को यदि हम कह देंगे कि मतलब 60 समय का बंद हुआ हमारे पूर्व सत्ता का 50वें नंबर की स्थिति का हम उसका उत्कर्षण कर रहे हैं, तो हमारी स्थापना 6 समय हो जाएगी। ऐसे उसी को बढ़ाते हुए बता रहे हैं, बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं। वो तो है, मैं ये पूछना चाह रहा था ये छोड़ो कि कौन सी वाला निषेध किया, क्या स्थापना और क्या निक्षेप है, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिस भी निषेध का हमने वो किया उठाया है वो अंतिम निषेध है ना, जो 50वें नंबर का हो या कोई से नंबर का हो, एक बात। दूसरी चीज, जब भी उत्कर्षण होगा या स्थापना निक्षेप जितने भी होंगे वो तभी होंगे ना जो पिछले सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी तुलना में उससे ज्यादा स्थिति का बंद करेंगे तभी ना उत्कर्षण होगा। नहीं तो उससे ज्यादा मान लो, जैसे किसी भी चीज का हमारा आपसे कहने का मतलब है कि जब हम 50वें नंबर का की अपेक्षा उत्कर्षण करके बता रहे हैं तो हम वहाँ करेंगे कि हमारा कम से कम 58 साल, लेकिन हम उसके नीचे का करेंगे तो उस नीचे की अपेक्षा नवीन स्थिर, जैसे मान लो हम करेंगे 48 समय का आप बता रहे हैं ना, तो हमारी यहाँ पर स्थिति 56 समय का भी है ना, तो 48 के निश्चय की अपेक्षा से तो हमारे 4 समय की अति स्थापना 4 समय का निश्चय बन जाएगा, तो उतने में तो हो जाएगा हमारा। यानी हम जिस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं उस निषेध की अपेक्षा से जगन अति स्थापना जगन निश्चय बनना चाहिए।
क्योंकि और एक चीज है, सबसे मेन चीज अपन को उसके नियम याद रहना चाहिए। नियम का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो हमने किसी भी द्रव्य का जिसका उत्कर्षण करना है, मान लो हमने पहले बांधा, वो बहुत हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमने कोई कर्मबंध 10 कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर के बांधा। अब 10 कोड़ा कोड़ी सागर को बांधा, उसका उदय आते आते वो हमारी पूरी स्थिति खिर गई, है ना। अब उसके बाद अब पूरी स्थिति गई, अब उन्हीं निषेकों में से हम किसी का उत्कर्षण करेंगे तो उसकी 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल व्यतीत हो गया। तो नवीन बंध जब जैसे यदि नाम कर्म संबंधी यदि कोई कर्म प्रकृति है तो उसका 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर तक कर सकते हैं। नवीन बंध यदि ज्यादा उत्कृष्ट अपन ने 20 कोड़ा कोड़ी सागर किया तो उसके अंतिम निषेक का भी उत्कर्षण हम 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऊपर तक कर सकते हैं। उसमें बस अति स्थापना अपनी 16 समय की रहेगी। उसके बाद पूरे निषेकों में स्थिति का निक्षेप होगा, क्योंकि भोगते भोगते हमारा इतना काल व्यतीत हो गया। तो अब हम उसको बंधावली काल कुछ नहीं कहेंगे। जो निषेक हमने बांधा है और उसके बंधने के बाद उसका एक आवली काल व्यतीत होना चाहिए। जो हमने समय पर बांधा उसका एक आवली काल बंद हो जाना चाहिए, उसके बाद उसका उत्कर्षण कहा है। अब हमने बहुत साल पहले बांधा है तो उसका उत्कर्षण तो तुम कभी भी कर लो, नवीन बंध ज्यादा हो रहा उससे तो कर लो, फिर उसको, फिर उसमें बाधा नहीं है। बस बाधा कब है कि जिस स्थिति के निषेकों का हमने जैसे पहले एक आवली काल पहले जो कोई कर्म बांधे थे उसका हम उत्कर्षण करेंगे तो नवीन बंध हम कर उतना ही कर रहे हैं जितना पहले था, वही उत्कृष्ट यहाँ भी था, वही उत्कृष्ट यहाँ भी है। तो उसका बस एक 17 निषेक में नहीं होगा, शक्ति स्थिति उसकी 17 निषेक की नहीं है और नीचे में तो सब में उसका हो जाएगा निश्चित, आवाधा को छोड़ करके पूरे निषेकों में हो जाएगा। तो उस समय उस हर निषेक जिस समय बंद होता है उस समय उसकी आवाधा पड़, आवाधा पड़ने के बाद जैसे मान लो हमने नवीन बंद किया, नवीन बंद के बाद हमारा एक समय कम हो गया तो आवाधा में से तो कम हो गया, अब वो 50 थोड़ी ना रहेगा। जैसे हमने 1000 समय का भी निषेक बांधा, हमारी आवाधा 50 समय की और 950 समय निषेक रचना की हुई थे, अब हमारा एक समय कम हो गया, है ना। उस समय एक समय हमने व्यतीत कर लिया, निकल गया, तो हमारी आवाधा कितनी बचेगी? 49 समय की बचेगी और हमारी स्थिति 950 निक्षेप उतना ही रहेगा। मतलब एक एक समय जैसे कम होते जाते हैं तो वो अपना आवाधाई का काल खत्म हो रहा है। अब जैसे हमारा एक बंधावली काल व्यतीत हुआ जैसे अपन कहते हैं, तो कौन सा वाला गया? आवाधा वाला तो गया ही है। बंधावली काल जो एक तो आवाधा के अंदर जो बंधावली काल था वो व्यतीत हो गया। अब उसके बाद हम उसमें से उत्कर्षण कर सकते हैं उन निषेकों का जो हमने नवीन बंध पुराने वाले कर्मों का नवीन बंध में कर सकते हैं। तो नवीन बंध का भी पूरा आवाधा काल है, इसके ऊपर करेंगे। हाँ, जगन्य की स्थापना और जगन्य निषेध तभी बनेगा जब जो नवीन बंध है दो आवली का संख्यात्मक भाग समान। हाँ, बस इतना समझ। तो इतना समझ लो कि जगन्य भी बता दिया, लो उत्कृष्ट भी बता दिया। तो जगन्य में तो अपन कुछ नहीं बता रहे, मतलब हमारी स्थिति छोटी सी है, और उत्कृष्ट में हम बताएंगे हमारा उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया है। पहले भी एक आवली काल पहले भी हम उत्कृष्ट स्थिति बंध बताएंगे, और जो एक आवली काल बात किया है ना वो भी उत्कृष्ट स्थिति बंध है, क्योंकि तब हमारा उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होगा। यदि उत्कृष्ट स्थिति नहीं बताएंगे ना तो फिर हमारे निक्षेप कम हो जाएगा, निक्षेप कम होगा तो फिर उत्कृष्ट नहीं गए, क्योंकि उत्कृष्ट निक्षेप कब बनेगा? जब उत्कृष्ट स्थिति का बंद होगा। एक आवली पहले भी हमने उत्कृष्ट स्थिति का ही बंद करवाया, तब जाकर के उसमें 17 निषेक यानी एक आवली काल हमारा व्यतीत हो गया, इसलिए हमारी उसकी शक्ति स्थिति कम हो गई इतनी। तो शक्ति स्थिति न होने के कारण से हमारी जितनी शक्ति स्थिति थी, यानी हमारा कहने का मतलब इतने ही समझो कि जैसे जिस निषेक की जितनी शक्ति स्थिति होती है, अब हर निषेक की अलग अलग शक्ति स्थिति है। अब हम ऊपर वाले निषेक की अपेक्षा कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा से उसकी इतनी है। जैसे वो ही निषेक कहते उसको हमारा 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो हमारी 1 वर्ष की शक्ति स्थिति खत्म हो जाएगी। जगन्य की स्थापना और जगन्य निषेध में हम ये वाला रूल क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो सभी जगह लगना चाहिए। नहीं तो उसमें इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसमें तो है ही अपना इतना। अब जैसे मान लो अपन की कोई भी स्थिति कम बनी और बाद में मतलब थोड़ी सी उससे ज्यादा बन गई, तो उसमें ये रूल इसलिए नहीं लगेगा कि शक्ति स्थिति उसकी तो शक्ति स्थिति बहुत सारी यही है। जैसे मान लो हमने किसी कर्म को 1 साल के लिए बांधा,
और नवीन बंद भी हमने ये एक आवली के बाद 1 साल का किया, एक उदाहरण से समझना। अब 1 साल वाले में हम क्या शक्ति स्थिति, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति तो पूरी डली है त्रिकोड़ा कोड़ी सागरों की, तो उसका जितना भी निक्षेप होगा ना वो तो पूरी स्थिति में बस उसके आवाजा काल के बाद उसके उसमें पूरे में निक्षेप हो जाएगा। तो यानी अलग अलग रूल लगेंगे? रूल्स अलग नहीं है, रूल्स एक ही है, लेकिन उसको अपन को ये समझना है कि स्थिति कैसी हो, किस में से, किस शक्ति से। इसलिए 50 समय वाले में अपन ने उसमें शक्ति स्थिति वगैरह के विचार इसलिए नहीं किया कि वहाँ जगन निक्षेप अति स्थापना बताया, तो जगन निक्षेप जगन्नाथ उसमें स्थिति हमने बंद बहुत कम किया है, और स्थिति बंद पूर्व का भी बंद कम है। उसकी शक्ति स्थिति तो बहुत सारी है, तो इससे पूरे में ही जाएगा, उसमें शक्ति स्थिति का तो अपन को कोई विचार ही नहीं करना, इसलिए उसमें नहीं बताया। जब हम उत्कृष्ट स्थिति के अंतिम निश्चय करेंगे तो उसमें शक्ति स्थिति वगैरह का, उसके नीचे वाले निश्चयों में सब में करेंगे शक्ति स्थिति का विचार। मान लो कोई कर्म भोगते भोगते हमारी 50 समय की स्थिति बची, तो वहां करेंगे शक्ति स्थिति का विचार। फिर वहां क्या है, नवीन बंद हमारा 58 समय का हो गया, तो हम उस वाले निश्चय का उत्कर्षण नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उसकी शक्ति स्थिति नहीं है, लेकिन एक सामान्य से कथन करेंगे तो वहां शक्ति स्थिति तो है, इसलिए हम उसमें कर देंगे। 2 आवली का हमारा अंदर की स्थिति बन हुआ तो वहां करेंगे वो, इसलिए तो मैं सामान्य से अलग से बता दिया कि शक्ति स्थिति होती है तो ही होगा, और ये शक्ति स्थिति उसकी नहीं बची तो फिर नहीं होगा ऊपर उत्कर्षण। इसलिए जी रूल्स भी अपन को ध्यान में रखना है, और वो छोटी से चलेंगे, छोटी जगन्नाथ स्थापना जगन निक्षेप से लेकर के इसलिए चलेंगे क्योंकि अपन की ऐसी तो कम स्थिति भी तो बनती रहती है, जब कम बनेगी तो उसमें तो अपनी शक्ति स्थिति रहती है, तो उसमें कुछ ऐसा विचार ही नहीं करना, तो ऐसे उसमें जगन्नाथ स्थापना जगन निक्षेप बना दिए इसलिए। के लिए जो पूर्व में सत्ता में बंधा था उससे नवीन बंध है कम से कम 2 आवली असंख्यात भाग होना चाहिए इतना। एक तो चीज ये बताई है ना, आपकी आवाज बंद हो गई, मुझे नहीं आ रही। और दूसरी चीज ये बताइए, उत्कृष्ट निक्षेप का अगर बताना है तो म्यूट हो गया आपका, तो उत्कर्ष जो पहले वाले अग्र स्थिति था उत्कर्ष बंधा हुआ था उसका पहले आपको अपकर्षण करना पड़ेगा, फिर उसका उत्कर्ष करेंगे तो मतलब ये बनेगा आपकी उत्कृष्ट निक्षेप और अतिस्थापना बनेगी। बस ये 2 चीजें। बहुत अच्छा, लेकिन है ना मतलब वो ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका हम करें जब नीचे वाले निश्चय का करेंगे तभी हमारा उत्कृष्ट निश्चय स्थापना करनी है, जो आवाज काल वाली बनाई है। यदि हम ऊपर के निषेकों का सबका उत्कर्षण हो सकता है, उनका करेंगे आवाजा के ऊपर के निषेकों का उत्कर्षण, तो फिर हमारी तो उत्कर्ष निक्षेप भी नहीं बनेगा, उत्कर्ष स्थापना भी नहीं बनेगी। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 17वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करके, यदि वहीं पर हम 51 नंबर के निषेक का उत्कर्षण करते तो फिर वहां वो ये कहेंगे कि 51 नंबर के सीधे उससे 52, 53 आदि 16 समय की अति स्थापना, और जितनी स्थिति अपनी बची है वो स्थिति में अपन के कम हो जाएंगे अति स्थापना, वो उसका निक्षेप कहलाएगा, वो निक्षेप कहलाएगा तो वो उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा। इसलिए तो बनेगा अंतिम निक्षेप का, उत्कृष्ट बनेगा आबादा के बाद पहले। हाँ, मतलब उत्कृष्ट स्थिति बांधने के बाद ही बनाएंगे उत्कृष्ट निक्षेप, और जघन्य निक्षेप या मध्यम निक्षेप कहीं भी बना सकते हैं अपन, है ना। तो जघन्य निक्षेप जघन अति स्थापना कम स्थिति वगैरह बंधुरा उसमें बना नहीं, जैसे कि कोई तो बनेगा दीदी, जघन्य अति स्थापना तो अंतिम निक्षेप की बनेगी। हाँ, अंतिम निषेक की बनेगी, और अंतिम निषेक की अपेक्षा जो आगामी वाला स्थिति बंध है वो 2 आवली का संख्यात्मक भाग अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ऐसे जगह निक्षेप ऐसे भी बन सकता है दूसरे, जैसे मान लो हमारे 50 समय की हमारी इस सत्ता की स्थिति थी, और नवीन बंध हमने 58 किया था, 58 की जगह हम 57 कर दें। अच्छा बताओ अर्चना, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें होगा नहीं उत्कर्षण, 50वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण नहीं होगा, 49वें का हो जाएगा। हाँ, बस इतना ही समझ आप हमने 4 समय माना ना आवली का संख्यात्मक भाग, जब तक तो आपको ये बन रहा ना, अब देखो जब तक 8 समय की स्थिति नहीं होगी हमारे पास तो नहीं बनेगा।
हाँ, जिस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जगन आवली का संख्यात्मक निक्षेप और अतिस्थापना बनना चाहिए। अब हमने नवीन, हमारा पूर्ण सत्ता था 50 समय की स्थिति, नवीन बंध हमने किया है 57 समय, तो 50वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण नहीं कर सकते, लेकिन 49वें नंबर के निषेध का उत्कर्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जगन अतिस्थापना जगन निक्षेप का प्रमाण बन रहा है। तो यहाँ पे 49 का ही जगह में बनेगा, 50 का होगा ही नहीं। 50 का नहीं होगा, बस इतनी तो पकड़ में बात आना चाहिए। अब आई पकड़ में जिसको भी आए क्या। अच्छा ये बताओ, चलो यहाँ अपन कह रहे हैं यदि 56 समय का यदि होगा, 56 समय की नवीन बंधु, अब पहले का अपना 50 समय सत्ता का में था, है ना। तो अब बताओ फिर होगा उत्कर्षण की नहीं होगा। तो दीदी वो एक नीचे का बनेगा, 48वें का होगा, नीचे का बनेगा, 48वें नंबर का जो निषेक है उसकी बनेगी जगन अतिस्थापना। फिर उसकी अपेक्षा से उत्कर्ष उसका होगा 48 में, 49वें का नहीं होगा, 50वें का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी जगन अतिस्थापना जगन निक्षेप का प्रमाण नहीं बन रहा। दीदी उसी निषेध का होगा जिसके आगे 2 आवली का कम से कम 2 आवली बची होगी। हाँ, अब पकड़ में आया तुम लोगों के। हाँ जी हाँ जी। इतना ही सा पकड़ना था, किस निषेध का हम उत्कर्षण कर रहे हैं, उस निषेध की अपेक्षा अतिस्थापना, और वो भी उसकी शक्ति स्थिति होगी तो ही होगा। यदि लास्ट का निषेध हम भुगते भुगते हमारा पूरा में 70 कोड़ी का अंतिम निषेध का कर रहे हैं लास्ट में, और वो अग्र मतलब सत्ता की स्थिति का अंतिम निषेध है, और कोई नवीन बंध हमने कर लिया मान लो उस समय 10 कोड़ी सागर या कोई 70 कोड़ी, तो अगली स्थिति उससे ज्यादा होनी चाहिए ना, अभी हम कर सुनो तो अग्नि स्थिति यही तो ज्यादा बना रहे कि वो तो अब हमारी 50 समय की बची है ना, भोगते भोगते। कोई भी हमने पहले 70 कोड़ी सागर को लेकर के स्थिति बांधी थी, अब इतना लंबा काल व्यक्ति करने के बाद हमारे उसके 85 निषेध बचे, ठीक है। अब हम नवीन बंद फिर 70 कोड़ी सागर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे हम तो उसमें क्या हो गया, पहले अपन का बांधा कोई भी निषेध खत्म हो सकता हो, नवीन बंद जो ज्यादा हो रहा है उसमें वो तो स्थिति को हम बता देंगे ना उसमें, तो इसलिए नहीं तो उसका होगा, क्योंकि उसकी शक्ति स्थिति है ही नहीं है ना। ऐसे उसका हम उत्कर्षण करके फिर से करेंगे तो कर सकते, नहीं तो उत्कर्षण उसका कर ही नहीं सकते, ठीक है। कोई भी की शक्ति स्थिति नहीं बची अब, तो कैसे उत्कर्षण करोगे तुम लोग। इसीलिए तुमने शक्ति स्थिति बताई, भले तुम कितनी सारी स्थिति बांध रहे हो नवीन बंद, उससे भी मतलब नहीं है। उस पहले वाले समय प्रबंध की शक्ति स्थिति उस अंतिम निषेध की वो होना चाहिए, शक्ति स्थिति होना चाहिए, ठीक है। आज पहली बार थोड़ा सा तुम लोगों को पकड़ में अब आया है। यदि ऐसे सुनते सुनते आ जाए, खुद पढ़ो 2-3 बार तो आ जाएगा। एक चीज और है दीदी, कुछ पकड़ में आया है और कुछ को ही आया है पकड़ में, कुछ को ही आया है लेकिन आएगा, अब नहीं भी आए तो अपन क्या है इसमें, अपन नहीं समझ लो कर्मों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण है, कर्मों की स्थिति को घटाना। ये उत्कर्षण तभी होगा जो पिछले जिसका उत्कर्षण करना है सत्ता में पड़े हुए का, उससे ज्यादा स्थिति का बांध करना पड़ेगा तब जाके उसका 2 आवली का संख्यात्मक भाग ज्यादा बंधुगा तो इतना भी ज्यादा होगा तभी हो पाएगा। जो हमारा जिसकी हम उत्कर्षण कर रहे हैं उसकी शक्ति स्थिति बचनी चाहिए, और उसकी शक्ति स्थिति बचनी चाहिए तो ही होगा। एक समय की स्थिति को भी नहीं बढ़ा सकते यदि हमारी शक्ति स्थिति नहीं है। जैसे हमने किसी भी कर्म की स्थिति का उत्कृष्ट स्थिति मान लो 30 कोड़ी सागर का था ज्ञान कर्म का, अब भोगते भोगते हमने 30 कोड़ी सागर पहले बांधा था, अब वो भोगते भोगते मान लो
तो 50 समय का बचा है ना, वो सत्ता उसकी 50 समय की बची। अब उसकी जब 50 समय की सत्ता बची है तो उसकी उदयावली मतलब यदि देखा जाए तो उसका मतलब हम एक आवली काल उसकी अपेक्षा उसके 17वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण करेंगे। तो 17वें नंबर के निषेक का जब उत्कर्षण होगा तो उसकी अति स्थापना कितनी बननी चाहिए, मतलब 4 समझा तो उसमें हो जाएगा। लेकिन हम उसका लास्ट वाले निषेक का करना चाहें तो उसकी तो शक्ति स्थिति है ही नहीं, है ना, तो होगा नहीं। और यदि लास्ट वाले निषेक को हम अपकर्षण करके पहले नीचे ले आए तो उसका ही हो जाएगा। तो ये भी बात है दीदी ये जहाँ तक बंद करने की बात है, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है बंद करने की, उसमें कोई कमी नहीं है। उसकी शक्ति बहुत है बंद करने की, कितना ही बंद करा दो। किसकी? अपने को बंद करने की बहुत शक्ति है, बहुत। दीदी एक उदाहरण और बताइए जिसमें शक्ति स्थिति ना बची हो। तो उसका उदाहरण कोई अच्छा वो बचा है, मतलब कोई भी उदाहरण है कि जैसे मान लो उसकी शक्ति स्थिति का मतलब क्या है कि जैसे हमने जितना भोग लिया, जैसे जिस कर्म को बांध करके हमारा जितना समय व्यतीत हो गया उतनी अपनी शक्ति स्थिति खत्म हो जाती है। जैसे मान लो हमने सत्य कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर के कोई कर्म बांधा था, है ना, मिथ्या संबंधित, तब भोगते 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 वो हमारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर बचा, है ना। तब 10 कोड़ा कोड़ी सागर में बचा और नवीन बंद हो गया, हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का किया तो अंतिम में से 10 कोड़ा कोड़ी सागर पे स्थित है मान लो वो वाला, क्योंकि भुगते भुगते अपना समय तो व्यतीत हो गया, तो वो थोड़ी लगना अब जो चल रहा होता है वो वहां से गिनते हैं, तो वहां से हमारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर बचा। अब जो हमने उसी समय नवीन बंद कर लिया 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो हम अग्रिम निषेक का उत्कर्षण करेंगे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन नीचे के निषेक का यदि हम उसकी उदयावली के ऊपर द्वितीयावली के निषेक का उत्कर्षण करेंगे तो हम उसको 17 समय कम करके और पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में दे सकते हैं। तो दीदी अग्रिम निषेक का मतलब इसलिए क्योंकि उसकी जो शक्ति स्थिति है वो बहुत ज्यादा है। हाँ उसकी है ही नहीं है शक्ति स्थिति, उसके पास है शक्ति स्थिति। जैसे अभी अपन ने बताया पहले पढ़ा था ना नियम में कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति बनेगी तो अंतिम वाले से की एक भी समय की शक्ति स्थिति नहीं है, उसके नीचे वाले समय की एक समय की शक्ति स्थिति है, उसके नीचे के नीचे की 2 समय की शक्ति स्थिति है और उसके नीचे की से 3 समय। ऐसे करते करते अपन नीचे तक जाएंगे, लास्ट वाले में से उसकी उदयावली के ऊपर वाले 17 में से उसकी 17 में से कम पूरी शक्ति स्थिति है, 17 समय की स्थिति है। द्वितीयावली का जो प्रथम निषेक है कह रहे हैं उसकी बस 17 समय की कैसी है व्यक्ति स्थिति है और उसकी पूरी शक्ति उसको तुम पूरे को बढ़ा सकते हो, उस निषेक की उत्कर्षण करके नहीं भी डाल सकते हो, तो उसकी शक्ति स्थिति है उसके पास तो उसको बढ़ा सकते हैं। और उसी यदि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का निषेक हमारा ऊपर वाला था, यदि उसको ही हमने घटा करके उदयावली के निषेकों में आकर्षण करके डाल दिया तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक बढ़ा सकते। बस इतना क्लियर है कि क्या बताएं, मतलब यदि अपन समझो तो बहुत अच्छा है कि इससे अपन को इतना अच्छा मजबूत पकड़ में आता है कि भैया कोई बांधा हुआ कर्म भी अपनी आत्मा के साथ अपन उसको भले उत्कर्षण अपकर्षण कह रहे हैं कि उत्कर्षण करता है, अपकर्षण नहीं उत्कर्षण कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा के साथ 70 कोड़ा कोड़ी सागर से मिथ्यात्व का कोई भी निषेध बंधने के बाद वो अपन के 70 कोड़ा कोड़ी सागर के साथ अपनी आत्मा के साथ रह ही नहीं सकता। नहीं तो फिर ऐसा हो जाता ना कि यदि शक्ति स्थिति नहीं होने पर भी अपन कर देते तो फिर तो अपन के जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर हुए उसके पहले अपन उसका उत्कर्षण कर दिया नवीन बंद के समय, अपन उसके साथ अपन ने भोग लिया फिर उसका उत्कर्षण कर जैसे तो अनंत काल तक अपने आत्मा के साथ रह आता कोई नहीं होगा। हाँ वो तो आत्मा के साथ कोई रह नहीं सकते, नवीन बांधे हुए तो रहेंगे जैसे जिनका जितना जितना स्थिति, लेकिन जो अपने पहले का बांधा वो जितनी उत्कृष्ट स्थिति उसकी होती उतनी ही रह सकता, बस उससे ज्यादा नहीं रह सकता। मतलब जैसे एक समय में अपन ने 1 लाख परमाणु बांधे, समझो 1 लाख परमाणु एक समय में बांधे और उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद अपन मान के चल रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब उसको अपन 1000 समय मान के चल रहे हैं 100 समय मान के, वो उत्कृष्ट स्थिति उसकी 100 समय है। उत्कृष्ट स्थिति का मतलब जो हम 70 कोड़ा
कूड़ा कोड़ी सागर को हम यहाँ 100 समय कह रहे हैं। हाँ, 100 मान के चल रहे हैं। तो उस समय का जो बांधा हुआ कर्म जो हमने एक समय में बांधा, उसके 1 लाख परमाणु बांधे, जबकि 1 लाख परमाणुओं में से 100 ही परमाणु ऐसे हैं जिनको अपन के 100वें समय में है, जिनको 100 समय तक अपनी आत्मा के साथ रहना है। और परमाणु तो आबादा के काल के बाद में समुदाय मुदाय में आकर के जल्दी बिखरना थी। लेकिन कह रहे इन 1 लाख परमाणु में शक्ति स्थिति इतनी है कि यदि हम इनका उत्कर्षण करेंगे तो इनका 100 ही समय कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सीधी बात इतनी ही है, क्योंकि अगर कोई हमने 10,000 कोड़ा कोड़ी का बांधा तो उसका उत्कर्षण 10,000 कोड़ा कोड़ी तक ही कर सकते हैं। उससे ऊपर 10,000 कोड़ा कोड़ी में 10,000 कोड़ा कोड़ी नहीं, ऐसा नहीं। जिसकी जितनी उत्कृष्ट स्थिति है वो बांधा, 10 कोड़ा कोड़ी बांधा तो 10 कोड़ा कोड़ी करेंगे, ऐसा नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर सकते उसका। लेकिन हमारा ये है कि जो जिस कर्म की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उतनी ही कर सकते हैं। मतलब जैसे 11 कर्म संबंधी कोई कर्म परमाणु है तो उसको 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक यदि हमने बांधा है तो वो उसकी 3,000 समय, एक समय 3,000 2 समय बाद में करना था, 3,000 4 समय, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ही बढ़ा सकते, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति उसकी उतनी ही है। हाँ, बस अपन को इतना ध्यान में रखना कि उत्कृष्ट स्थिति किस कर्म की कितनी है और वो अपनी आत्मा के साथ उतनी स्थिति प्रमाण रखता है, उससे भले उसको जाना। जैसे दीदी माने हम 100 समय का हमारी कोई कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है तो उसने उसको बांध दिया। अब आगे उत्कर्षण किया तो जब अगली बार गया एक समय कम हो गया तो वो और आगे 100 समय उसको नहीं बांध सकता। नहीं, एक समय कम हो गया तो 99 समय की 99 समय तक बांधेगा। बस 99 समय तक ही उसका उत्कर्षण हो गया। एक समय की शक्ति उसकी कम हो गई। हाँ, जैसे अपन का 16 समय व्यतीत हो गए, एक आगे काल के बाद ही उत्कर्षण हुआ। 16 समय और दीदी उसकी 16 समय की शक्ति स्थिति कम हो गई। इतना ही समझना है कि उनकी 1 लाख कर्म पूरे परमाणुओं की, ऐसा नहीं हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल मतलब जो लास्ट में 100 आने थे उनकी तो ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले भी है ना जिनको आबादा काल के बाद उनको भी हम उतने समय तक बढ़ा सकते हैं जितनी उसकी शक्ति स्थिति, मतलब जिनकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण बढ़ा। दीदी अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उत्कर्षण करके उसको 100 तो वो तो बहुत का समय तक के साथ रह जाते फिर वो तो कर्म, क्योंकि जब खत्म होने की 100 समय से ज्यादा नहीं रह सकते। हाँ, क्योंकि जब वो खत्म होने को जैसे निषेक रचना अपनी मतलब भोगते जैसे खत्म होते हमको उसका उत्कर्षण कर देते। और जो जिस नंबर का होगा और उसका उत्कर्षण कर रहे हैं, जितना समय बीत गया वो शक्ति स्थिति कम करनी पड़ेगी। हाँ, जितना प्रकार व्यतीत हो गया उतना शक्ति स्थिति उसकी कम करके उत्कर्षण कर सकता है। बस इतना ही समझना है इसमें और बिल्कुल क्लियर है। देखो अपन इस विशेष को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है कि अभी अपन नवीन बंद नहीं करवा रहे थे, अपन नवीन बंद 58 का 58 रख रहे थे और नीचे के निषेकों का उत्कर्षण करके बता रहे थे। अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कि हम नवीन बंद बढ़ा देते हैं और हम अग्रिम निषेक मतलब ऊपर वाले निषेक का ही उत्कर्षण करके यदि बताते हैं तो फिर वो कैसे होगा, तो उसकी इच्छा से बहुत अच्छा खुलासा रखने के तो वो कह रहे हैं जैसे 59 समय की स्थिति प्रमाण नवीन बंध में प्राक्तन सत्ता में स्थित 50वीं अग्र स्थिति का उत्कर्षण करना है ना। तो वो कह रहे हैं 51 से 55 समय तक की नवीन बंध स्थितियां अति स्थापना रूप रहती हैं तथा 56 से 59 तक की स्थितियां प्राक्तन सत्ता में स्थित स्थिति का निक्षेप होता है ना, सत्ता की स्थिति का। इस प्रकार से उत्तर नवीन बंध की स्थिति में एक समय की वृद्धि होने तक एक आवली काल के प्राप्त होने तक अति स्थापना बढ़ती रहती है। मान लो वो कह रहे हैं कि हमारा नवीन बंध 70 समय का हो गया और हमारा प्राक्तन बंध यानी पहले वाला बंध था 50 समय का था, ठीक है। 50 समय से अपन 50 समय से और हमारा नवीन कितना हो गया 70 समय, तो इनका 20 समय ज्यादा हुआ ना।
तो उससे 16 समय की तो अति स्थापना रहेगी 51 से 4 लेकर समय के का निश्चय। और 4 समय का निश्चय। तो जगह न निश्चय का प्रमाण 4 है और अति स्थापना अपनी 16 हो गई। तो ये तो इसको ऐसे समझे कि जो पहले 50 समय की स्थिति के वो थे निषेध थे, अब वो बढ़ के 70 समय के हो गए। 51 से 66 तक अति स्थापना और 4 वो निषेध हो गए। बहुत बढ़िया। नहीं बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं, ये मोटा मोटी ये समझ लिया कुछ और कुछ नहीं। बाकी तो सरल इनमें ऊपर अपन ऊपर मतलब स्थिति बढ़ा करके उसकी अति स्थापना निक्षेप बना रहे हैं और अपन यदि ऐसा न करके नीचे के निषेधों का उत्कर्षण करवा के ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ अपन को बस देखना यह है कि कौन से निषेध का हम उत्कर्षण कर रहे हैं बस, और उस उत्कर्ष जिस निषेध का उत्कर्षण कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से अति स्थापना और निक्षेप का विचार किया जाता है। तो देख बहुत बढ़िया ये वाला इस प्रकार से हमने ये माना 50 समय वो हमारी हाँ। उत्कर्ष स्थिति नहीं मानेंगे हम, तभी होगा। नहीं वो उत्कर्ष नहीं, वो तो अपना मतलब अभी इतनी कम स्थिति बता रहे हैं ना, तो उसमें शक्ति स्थिति है नवीन बंद की अपेक्षा शक्ति स्थिति है, इसलिए वो चीज तो आप समझाने के लिए बता रहे। पूर्ण नियम उन्होंने पहले ही बता दिया कि यदि उसमें होगा तो ही होगा, वो तो अपन को अपने मन में रखना है। लेकिन यहाँ तो इतना छोटी स्थिति बता करके कर रहे हैं ना, तो उसमें अभी शक्ति स्थिति है तो ही कर। कंफ्यूजन हो रहा था ना यहाँ पे। हाँ बस तो हो गया ना इसमें कि इस प्रकार से 55 से 59 तक की स्थिति में प्राप्त सत्ता में स्थिति का निक्षेप होता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर नवीन बंध की स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होने पर एक आवली काल के प्राप्त होने तक तो अति स्थापना बढ़ती जाती है, अति स्थापना बढ़ रही है अपनी और निश्चय का प्रमाण पूर्ववत है। उदाहरण अब मान लो एक समय का नवीन बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे बोलो? 16 समय की दीदी हमारी अति स्थापना 5 समय का निक्षेप हो जाएगा। अब निक्षेप बढ़ेगा। अब तो जितनी ऊपर की उत्कर्ष स्थिति बढ़ाते चले जाओ, उत्कर्ष की स्थिति बढ़ाओगे तो सब निक्षेप में जाएगा, सब निक्षेप में जाएगी वो। ठीक है जी। इस प्रकार से कह रहे हैं वृद्धि होने पर आवली प्रमाण काल तक प्राप्त होने तक अति स्थापना बढ़ती है, निक्षेप का प्रमाण पूर्ववत रहता है। उदाहरणार्थ नवीन स्थिति 17 समय प्रमाण होने पर 51 से 66 समय तक की अति स्थापना रूप रहती है और 67 से 70 समय तक की स्थितियों में प्राप्त सत्ता रूप 50वीं अग्र स्थिति का निक्षेप होता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब तक एक समय कम एक आवली काल के प्राप्त होने तक अति स्थापना और आवली के असंख्यात भाग प्रमाण निक्षेप रहता है, तब तक उनकी व्याघात विषयक अति स्थापना और निक्षेप संज्ञा है। देखो समझ, क्योंकि सबसे पहले अपन ने व्याघात विषयक निक्षेप और अति स्थापना का कथन करेंगे ऐसा कहा था, तो अपन की वहां पर जगन निक्षेप व्याघात विषयक में जगन अति स्थापना का प्रमाण 4 आवली का संख्यात भाग और निक्षेप का प्रमाण भी 4 था। कहते ऐसे करते करते जिस समय अपनी अति स्थापना अपन बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ाते बढ़ाते अपनी 15 समय की अति स्थापना हो गई, तो अब व्याघात विषयक अति स्थापना है। और जैसी 16 समय की हो जाएगी तो वो निर्व्याघात विषयक कही जाएगी, क्योंकि अति स्थापना में बाधा पहुंच रही, क्योंकि हमारी अति स्थापना 16 समय की बनना चाहिए, 16 समय की नहीं बन पा रही, इसलिए हम उसको व्याघात कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे यहाँ इतना जानना चाहिए कि जब तक एक समय कम एक आवली काल के प्राप्त होने तक अति स्थापना और आवली के संख्यात विभाग निक्षेप रहता है, तब तक उनकी व्याघात विषयक अति स्थापना और निक्षेप संज्ञा है। इसके आगे एक आवली प्रमाण अति स्थापना के होने पर वे अव्याघात विषयक अति स्थापना और निक्षेप संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ये अव्याघात अति स्थापना और जगन निक्षेप का कथन हुआ। वो कह रहे जो अभी हमने कथन किया वो किसका हुआ? अव्याघात, यानी 15 समय तक की जब तक हुई तो अव्याघात विषयक अति स्थापना और जगन निक्षेप है। इससे आगे प्राप्तन सत्ता से एक आवली और आवली के संख्यात भाग से अधिक नवीन स्थिति बंध हो और नवीन बंध की आवाधा के मतलब एक एक समय अधिक एक आवली प्रवेश कर वहां से लेकर ऊपर की सत्य स्थितियों का उत्कर्षण होने पर अति स्थापना एक आवली प्रमाण ही रहेगी, मात्र निक्षेप में वृद्धि होती जाएगी।
इस प्रकार से अभ्यागत विषय उत्कृष्ट अति स्थापना उत्कृष्ट निक्षेप नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आगे अभ्यागत विषय उत्कृष्ट अति स्थापना के साथ उत्कृष्ट निक्षेप किस प्रकार प्राप्त होता है इसका स्पष्टीकरण करते हैं। जो अपन ने वो कथन किया ना उत्कृष्ट स्थिति बंद वाला करके, कांडक वाला नहीं कांडक नहीं करना है इसमें, वो तो अपन का अपकर्षण में था कांडक वाला। अपकर्षण की अपेक्षा जो व्याघात विषय का स्थापना वगैरह बनाई थी ना, वो कांडक घात की एक समय की। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। यहाँ व्याघात अव्याघात का कथन किस अपेक्षा से किया, कह रहे इस अपेक्षा से किया कि जब तक हमारी अति स्थापना एक आदि प्रमाण नहीं होगी तब तक व्याघात विषय है, और जब तक एक आदि प्रमाण हो जाएगी तो निर्व्याघात विषय अव्याघात विषय। बस इसमें इतना समझ, इसका नियम थोड़ा सा अलग कर दिया हमने। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहा है, उसका आगे का पढ़ना बहुत सुंदर दिया उसमें, जो कोई संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट दीवान का, फिर उसका अपकर्षण कराएंगे, अपकर्षण करा के उसका वो करवाते हैं, वही जो अपन पढ़ चुके हैं उसी विषय को विशेषार्थ में दिया है। बोलो स्तुति भैया। यथार्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादायर्किञ्चिनोक्तं तन्मेत्वासाविदधातुदेवी सरस्वतीते प्रबोधलब्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चित्तवस्तुधाने पांवन्दमानस्य ममास्तु देवी। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दीदी जय जय सबको, वंदना दीदी सभी को जय जय।